बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद। आप देख रहे हैं कॉलेज मैथ अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, लिमिट के बारे में कुछ हमारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, इनको देख लें। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो आ रहा है और ये जो लिमिट है इधर अगर हम पुट कर दें, ऊपर भी ज़ीरो आ जाए और नीचे भी ज़ीरो, जब एक्स ज़ीरो पुट करेंगे साइन ज़ीरो ज़ीरो और एक्स ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो, उस वक्त जो आंसर हमारा होगा वो हमारे पास 1 आएगा। इस तरह ये देखें स्टूडेंट्स, एक्स अप्रोच पाई ओवर 2 पुट करेंगे तो काज पाई ओवर 2 हमारे पास ज़ीरो होगा, तो साइन ज़ीरो ज़ीरो, काज ज़ीरो भी ज़ीरो, ज़ीरो बटा ज़ीरो बन रहा है। तो यानी कि ये लिमिट की वैल्यू अगर इसके अंदर एक्स की वैल्यू पुट करें और ज़ीरो बटा ज़ीरो फॉर्म बने तो आंसर उसका हमारे पास 1 होगा। इस तरह एक्स अप्रोच जो 3 आ रहा है, जब 3 पुट करेंगे 3 माइनस 3 ज़ीरो, तो साइन ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ भी 3 पुट करेंगे 3 माइनस 3 ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो बटा ज़ीरो फॉर्म बन गई है जब ये लिमिट पुट करने से, तो आंसर इसका हमेशा 1 आएगा। इस तरह स्टूडेंट इसको देखो कि जब हम 1 पुट करेंगे एक्स पर तो ये 1 ये हमारे पास बन जाएगा साइन 1 बटा 1। अब देखेंगे ज़ीरो बटा ज़ीरो फॉर्म नहीं बनी, इसलिए अब इसका आंसर हमारे पास 1 नहीं होगा। इसका आंसर जो नॉट इक्वल टू 1 होगा हमारे पास, यानी 1 नहीं होगा आंसर अब इसका। जब ज़ीरो बटा ज़ीरो फॉर्म बनेगी वो लिमिट पुट करने से, तब हमारे पास उसका आंसर 1 आएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहे हैं। देखें स्टूडेंट, अगर हम इसके अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं स्टूडेंट, ये वाली वैल्यू और इक्वल हैं, और तो हमारे पास स्टूडेंट देखिए इधर -1 होगा, तो इसमें ये ज़ीरो बटा ज़ीरो फॉर्म आएगी। देखो जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो ए की पावर ज़ीरो, ए की पावर ज़ीरो होगी तो वो हमारे पास जो ए की पावर ज़ीरो होगी वो हमारे पास 1 होगा। 1 माइनस 1 ज़ीरो, यहाँ भी एक्स ज़ीरो पुट करेंगे तो ये भी बनता है ज़ीरो बटा ज़ीरो फॉर्म बनती है हमारे पास। तो इसलिए अब इस तरह का जो फंक्शन होगा उसकी जो लिमिट की वैल्यू होगी वो हमारा log a बेस ई होगा हमारे पास। इस तरह और स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास ये वाली वैल्यू और ये वाली दोनों बराबर हैं और यहाँ -1 आ रहा है, तो ये होगा 3 log 3 बेस ई हमारे पास होगा। इसकी जो वैल्यू आएगी आंसर आएगा हमारे पास। इस तरह ये स्टूडेंट देखें, ये वाली चीज़ हमारे पास और ये वाली इक्वल है, इसका आंसर भी हमारे पास जो आएगा log 3 बेस ई हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका भी हमारे पास। ये जो हमारे पास 3 आ रहा है या यहाँ 3 लगा हुआ या यहाँ ए लगा हुआ वो हमारे पास आएगा और बेस ई बन जाएगी हमारे पास। इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास देखें स्टूडेंट्स, ये वाला भी इसी तरह हमारे पास ज़ीरो बटा ज़ीरो फॉर्म बन जाती है, इसकी भी ज़ीरो बटा ज़ीरो फॉर्म बन जाती है। इस तरह इसको देखें स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन है, पहले 3 आ रहा था यानी कि ई के अलावा कोई नंबर आ रहे थे, लेकिन अब हमारे पास ई आ, जब ई आएगा और ये हमारे पास दोनों इक्वल चीज़ें हों तो आंसर हमारे पास अब 1 होगा इस तरह के सवाल का। इस तरह स्टूडेंट देखें कि अगर x अप्रोच टू ज़ीरो है तो साइन x, इस तरह के जो आंसर साइन x होगा तो इस तरह के आंसर वैल्यू ज़ीरो होगी, क्योंकि साइन ज़ीरो जब x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे x पर तो साइन ज़ीरो ज़ीरो आएगा। लेकिन अगर x अप्रोच इन्फिनिटी को कर रहा है तो फिर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी, क्योंकि साइन x का जो हम जानते हैं जो साइन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से +1 तक होती है, इनके दरमियान ही होती कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो हम इससे एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकालेंगे इन्फिनिटी पर, इसलिए हम ये कंसीडर करेंगे कि इन्फिनिटी पर कोई ना कोई साइन वैल्यू निकालेगा, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वो वैल्यू हमेशा हम जानते हैं कि -1 से +1 के दरमियान ही कोई ना कोई वैल्यू होगी इसकी, इसलिए कोई यूनिक वैल्यू हमें इन्फिनिटी पर नहीं मिलेगी। तो इसलिए इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
अगर यूनिक वैल्यू मिलेगी तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। यह था हमारे पास स्टूडेंट्स लिमिट के बारे में कुछ कंसेप्ट्स। अब इस लेक्चर को यहाँ एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।